एक लड़की को पता चला कि उससे पहले भी किसी ने पैसे देकर इस परिवार में अपनी जगह बनाई थी। आखिरकार वह अपने असली माता पिता के घर लौट आई। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके 8 भाई थे और पूरा परिवार बेहद अमीर था। माँ को हमेशा लगता था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन किसे पता था कि वह जिंदा है और अपने असली परिवार के पास लौट आएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि उसका यह फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। लड़की को एक सपना आया था। सपने में उसने देखा कि उसके 8 भाई अलग अलग कहानियों के मुख्य किरदार हैं। हालांकि उनका परिवार गरीब था, लेकिन सभी भाइयों ने कड़ी मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की और आगे चलकर बहुत सफल इंसान बने। सबसे बड़ा भाई एक बड़ा उद्योगपति बना। दूसरे भाई ने अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। तीसरा भाई मशहूर लेखक बना। चौथा भाई एक सफल निवेशक बना। पांचवां रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी बना। छठा भाई विदेश की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर देश का मशहूर वैज्ञानिक बना। सातवें भाई ने अपनी गेमिंग कंपनी शुरू की। आठवां भाई देश का प्रसिद्ध डॉक्टर बना। लेकिन कुछ साल बाद एक गलत फैसले की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अगले दिन लड़की स्कूल जाने के लिए देर से उठी। उसका 8वां भाई पहले बहुत गुस्सा वाले स्वभाव का था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन को देखा वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी असली बहन इतनी प्यारी और मासूम है। भैया ये सुनते ही उसका दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह पहले अपनी बहन मानता था वह कभी इतनी प्यारी नहीं थी। वह अपनी बहन को साइकिल से स्कूल छोड़ने निकला, लेकिन स्कूल के गेट पर पहुंचकर रुक गया। लड़की ने पूछा, क्या हुआ भैया? पहले वाली नकली बहन को साइकिल से स्कूल आना पसंद नहीं था, क्योंकि वहां ज्यादातर बच्चे महंगी कारों में आते थे। लड़की मुस्कुराकर बोली, भैया जल्दी चलिए, मुझे देर हो जाएगी, शाम को लेने भी आ जाना। ये सुनकर उसका भाई बहुत खुश हुआ। स्कूल पहुंचते ही सभी छात्र उसके बारे में बातें करने लगे। अब वह अमीर घर की बेटी नहीं रही थी। उसकी मेहरा परिवार के बेटे से होने वाली शादी भी टूट चुकी थी। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने बैग खोला, उसमें से एक जिंदा सांप निकल आया। पूरी क्लास में हाहाकार मच गया, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसे समझ आ गया कि यह उसी लड़के की हरकत है जिसने पहले उसे प्रपोज किया था और जिसे उसने मना कर दिया था। वह सीधे उसके पास गई और बोली, तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, अब मेरी तरफ से भी एक छोटा सा तोहफा। इतना कहकर उसने सांप उसके ब्लेजर के अंदर डाल दिया। लड़का डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हालत खराब हो गई। कुछ देर बाद क्लास फिर शांत हो गई। तभी प्रिंसिपल के साथ नई छात्रा रिया क्लास में आई। उसने आते ही लड़की से कहा कि वह अपनी सीट खाली कर दे, क्योंकि वह मेहरा परिवार के बेटे के पास बैठना चाहती है। लड़की बिना बहस किए दूसरी सीट पर चली गई। क्लास में सिर्फ गुप्ता परिवार के बेटे रोहन के पास सीट खाली थी। रोहन कभी किसी को अपने पास बैठने नहीं देता था, लेकिन इस बार उसने बिना कुछ कहे लड़की को बैठने दिया। कुछ देर बाद रिया उसके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारी सगाई तोड़वाने का नहीं था। मम्मी चाहती थी कि मैं उनके बेटे के करीब रहूं। क्लास के कुछ छात्रों ने रिया का साथ दिया, लेकिन कुछ समझ गए कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। दोपहर में लड़की अकेले कैंटीन में खाना खा रही थी। कुछ लड़कियां आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी मेहरा परिवार की बेटी भी वहां पहुंच गई। अचानक किसी ने पानी की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। वह गुस्से से पीछे मुड़ी, लेकिन सामने रोहन को देखकर चुप हो गई। रोहन लड़की के सामने बैठ गया और सबको डांटते हुए बोला, अगर किसी ने इसे फिर परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद उसकी नजर लड़की की थाली पर गई। थाली में सिर्फ थोड़ी सी सब्जी थी, जिसे देखकर वह सोच में पड़ गया।